हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो कल के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग ज़्यादा वहाँ पर होपलेस मत होना, बिल्कुल आराम से पेपर देना, ठीक है। और ये जो क्लास है आपकी रिवीजन के तौर पर ही ली जा रही है, ठीक है। केवल आपको मेथड बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं बिना देरी से आपका क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। और जिन्हें फ़िलहाल अब नया पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जितना पढ़ लिया उतना ही रिवाइज कर लीजिए। चाहें तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए थे, ठीक है। कहता है कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पानी में रखा जाता है, फार्मेलिन में रखा जाता है, तारपीन में रखा जाता है या क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है बेटा, ठीक है। देखो, जीवों का संग्रह करके उन्हें संरक्षित रखने के लिए बेटा उन्हें फार्मेलिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फार्मेलिन में। फार्मेलिन जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है? जलीय विलयन होता है, ठीक है बेटा। जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है बेटा? 40% होती है। कितनी होती है? 40% तक होती है। फार्मेलिन के दो महत्वपूर्ण उपयोग भी होते हैं, ठीक है। वो मैं बता दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। देखो, इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर जैसे आपका बैकलाइट हो गया, सिंथेटिक डाई के समान इंडिगो के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और 122 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण कौन सा है? कहता है सूखा तेल है, स्प्रिट लैंप है, प्लास्टिक का फनल या अभिवर्धन हैंड लैंप है, ठीक है। देखो, स्प्रिंट लैंप जो होता है आपका, जिसे एल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है, ये एक प्रयोगशाला तथा आशुचित्र उपकरण होता है, स्प्रिंट लैंप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूरब की दिशा में यात्रा कर रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सिकंदराबाद का किला, चिल्का झील, एयरपोर्ट और मुन्नार, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है बेटा, ठीक है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और वो जाना कहाँ चाहता है, ठीक है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, और पूरब में उसके कौन है? उड़ीसा है। और उड़ीसा में आपका जो है चिल्का झील, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रवण शुक्ल तीज को और भाद्रपद कृष्ण पक्ष को अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को, ठीक है। तो 124 का आपको बताना है कि, ठीक है। तो गणगौर जो मेला होता है वो कहाँ पर होता है बेटा? ये होता है आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार होता है जो चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तीज को मनाया जाता है आपका। एक 125 कहता है कि पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में पाई वाई हिस्से में ही पाई जाती है। ये पौधों की कौन सी प्रजाति है? विलुप्त प्रजाति, जोखिमपूर्ण, विदेशी या स्थानीय, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 125 का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थानीय प्रजाति, ठीक है। मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कहता है कि खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वे छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि वे गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, क्योंकि भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, क्योंकि भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। तो 126 का आपको बताना है, ठीक है। तो केचुओं को बेटा किसानों का क्या कहा जाता है? इनको किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। मित्र भी कहा जाता है। कुछ केचुए क्या करते हैं कि मिट्टी में अंदर चले जाते हैं, फिर मिट्टी में जाने के बाद यहाँ पे छेद हो जाते हैं। छेद से क्या होता है? बाहर की ऑक्सीजन वगैरह इसको मिल जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है? पोली हो जाती है, जिससे कि उर्वरता क्या हो जाती है? उससे बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यह काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि राम की साथी विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है, ठीक है। देखो, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो समझ लीजिए पहले आप। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल होता है। ये खट्टे बेटा कहाँ पे पाया जाता है? ये खट्टे फलों, नींबू, संतरे, आंवले आदि में क्या होता है? पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? स्कर्वी रोग
नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, ये दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है और ये शरीर को क्या करता है, संक्रमण से लड़ने की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अब हम देख लेते हैं। देखो ये नींबू, संतरे, आंवले में पाया जाता है, बिल्कुल। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है, नहीं बेटा। रतौंधी रोग जो होता है आपका, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। ये शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा देख लेते हैं किस में है। तो पहला, तीसरा और ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी शायद कूट से संबंधित है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। 128 कहता है कि आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। ठीक है, कहता है कि किसी पर्यावास में, और इसमें देखो कहता है कि आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। कहता है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल। सभी के पर्यावास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। कहता है कि किसी पर्यावास में प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। ठीक है, तो दूसरा कहता है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है, नहीं। कहता है कि दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती हैं, ये भी गलत है बेटा, एक ही साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है, कहता है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो पहला और चौथा। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का क्या है, अध्ययन कीजिए। कहता है कि खोखली हड्डियां होती हैं, सुडौल शरीर होता है, पंख और पर होते हैं, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली क्या होती है, गर्दन होती है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि पक्षी अपने शरीर यानी कि सुडौल शरीर होता है, कि खोखली हड्डियों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है आपका। ठीक है, पंखों और परों के कारण क्या कर सकते हैं बेटा, उड़ सकते हैं। जो उनके पंख होते हैं गर्म भी रखते हैं। ठीक है, चौड़े पैर टहनियों पर बैठने में उनकी सहायता करते हैं और उनकी घुमावदार गर्दन जो होती है विभिन्न दिशाओं में देखने में क्या करती है, सहायता करती है। तो पहला, दूसरा और आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखो 130 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों की भी जाने में लिया गया समय का कितना है, दुगना है। ठीक है, यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 यानी कि 9:30 बजे अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा, 4 घंटे हो गई। ठीक, कितनी हो गई, 4 घंटे हो गई। ये तो ही ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 4। ये दूसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 घंटे समय लेता है और उसने क्वेश्चन में कहा है कि कहाँ गया, दिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा अन्य स्थानों की लिया गया। ठीक है, कहता है कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 4 घंटा देर से पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि एक व्यक्ति, जो पहला वाला व्यक्ति है, द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में जो लिया गया समय है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच लिए जाने समय का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, ठीक, यानी कि अगर वो 8 लेता है तो वो कितना लेगा, 4 लेगा पहला वाला। ठीक, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, यानी कि 2 गुना है, यानी कि वो 4 घंटे लेता है दूसरा वाला, तो ये 4 घंटे कम लेगा। कितना लेगा, दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से पहुँचेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कीट दे रखे हैं, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, एक तरफ ये दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप सूची में क्या करना है, आपको अच्छे से मिलाना है। ठीक है, ठीक है, देखो जो कीट है आपका वो कौन सा है, ठीक। पक्षी में क्या आ जाएगा, पक्षी में आपका उल्लू में आ जाएगा। सरीसृप में क्या आ जाएगा, कछुआ रेंग रेंग कर चलता है। स्तनधारी चमगादड़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा बताना है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है, दिल्ली है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें
ये ऐसे करके, तो हमसे कहता है कि नई दिल्ली के सापेक्ष, तो मैंने बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा आप वहाँ पर क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है, यानी कि दक्षिण पूरब ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किया। बिल्कुल, तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मेंडल ने कितने हज़ार पौधों पर किया था, 28,000 पौधों पर क्या किया था, इन्होंने रिसर्च की थी। कितने वर्ष में, 7 वर्ष तक मंट के बगीचे में प्रयोग किए। इन्होंने ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं किया। ठीक है। कहता है कि बीजों का हरा या पीला होना, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। बीजों का खुरदुरा, नहीं। बीजों का लंबा नाटा, नहीं। इन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना होता है। देखो, कहता है कि यदि आप छोटे राजमार्ग ट्रेन द्वारा पटना से कहाँ जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो ये संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस प्रदेश जिससे होकर आप नहीं जाएंगे, तो हरियाणा से जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे, लेकिन पंजाब से नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, मैप नहीं लिया है इसलिए थोड़ा मैं ऐसे ही बता देता हूँ मुझे। 135 कहता है कि स्लॉथ के बारे में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कहता है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। बिल्कुल, स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर नहीं, बेटा 50 वृक्षों पर नहीं करते हैं। ठीक है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, नहीं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, बिल्कुल, और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते हैं, बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत आलसी जानवर होता है बेटा, स्लॉथ के बारे में समझ लीजिए। ये लगभग 17 से 18 घंटे क्या है, उल्टा लटक कर सोता है, और इसे एक अच्छा तैराक भी कहते हैं। ये हफ्ते में एक बार मूल मंत्र त्यागने के लिए उतरता है और उसी टाइम ही तैरता है। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है। कहता है कि पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करता है, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरणीय संकट को पहचानना या पर्यावरणीय तकनीक का विकास करना। देखो, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का जो अर्थ है वो आपका पर्यावरण तकनीकी का विकास नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कुशलता को विकसित करना, किसकी, पर्यावरण के संबंध में जो कुशलताएं हैं, जानकारी हैं, उसको क्या करना, विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कहता है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कहेंगे, नहीं। बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर सो जाएं, बिल्कुल नहीं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि, बिल्कुल, आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्री क्या करेंगे बेटा, प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से 138 कहता है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि बच्चे खाने पीने की चीज़ें लेकर ना जाएं। इससे क्या होता है कि जो वहाँ के जानवर होते हैं कभी कभी हमला कर देते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है। कहता है कि आप क्या अपेक्षाएं रखें। कहती यदि उनकी कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, नहीं। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, आनंद की लेकर नहीं जाते हैं बेटा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों से क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ये ऑप्शन ठीक है आपका, लेकिन उससे बेहतर आपका चौथा वाला है। 139 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कहता है कि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए, हो सकता है। ठीक। कहता है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कहता है कि शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, ना कि शिक्षक की बात हो रही है। तो बेटा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के छात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रतिक्रिया की क्या करना चाहिए, दिशा निर्धारित करना चाहिए। और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अपने बाह्य व्यक्तित्व पर क्या न दें, ध्यान ना दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं।
कहता है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए देखो अनुशासन नहीं करना है कक्षा में। कहता है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। बिल्कुल, जब बच्चों को आप क्या करेंगे, बच्चों को मौका देंगे तो वो अवलोकन का शक्ति का विकास होगा और बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कल के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर दे के आइए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।